हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। यह आपका 21 जनवरी 2021 का पेपर है और आप भी जानते हैं कि सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 मार्क का आपका एग्जाम होता है। 150 मिनट आपको समय दिया जाता है और इसमें जो पासिंग मार्क होता है वह आपका 90 नंबर का होता है। अगर आपका 90 नंबर आ जाता है तो आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में और अदर स्टेट के लिए क्वालिफाई हैं और इसकी जो मार्कशीट होगी लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगी। और आप देखेंगे सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न में से आप देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम पास करना चाहते हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। ये देखिए सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर हैं और इसमें पूरी आपका 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा और इसमें सभी के सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश, संस्कृत, आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे आप 20 रुपये का पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। 20 रुपये का सिर्फ आपको पेमेंट करना होगा और जैसे ही यह पेमेंट कंप्लीट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज आप लोग ज़रूर कर लीजिए और आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे। यह देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं, पिता का यह कथन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखिए हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बच्चे होते हैं लड़के लड़कियां दोनों को समान समझना है, लेकिन यहाँ पर देखिए कहा गया कि यहाँ पर देखिए कहा गया कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। ये देखिए क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता है, लड़के लड़कियां दोनों समान है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम के लिए पाठ आधार या आधारभूत संरचना का काम करेगी, सीखने के लिए एक ढांचा का काम करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कथन यहाँ पे सही है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। बिल्कुल याद रखेंगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। और जो यहाँ पे परिवार होता है, परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में पूछा गया था। तो यही आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट। विद्यालय द्वितीयक कारक है, परिवार आपका समाजीकरण का यहाँ पे प्राथमिक कारक है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं,
यह देखेंगे आपके थर्ड में दिया गया है, तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। तो यह देखिए प्रथागत हो जाएगा, यह प्रथागत के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। तो यह देखिए आपका होगा सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है, तो यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर है। जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को यहाँ पे खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं, तो यह देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा स्कीमा या मनोबंध हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो यह देखिए आपका होता है विचार या सोच में केंद्रीकरण होगा, सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, विकास के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, विकास बहुआयामी होता है, कई बार सीटेट एग्जाम में रिपीट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फोर्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो आपका डेवलपमेंट है, ये देखिए आपका मल्टी डायरेक्शनल है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे सांवेदिक, उसके बाद मूर्त, उसके बाद अमूर्त, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, तो यहाँ पे क्या होगा फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने का, तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए जो समावेशी कक्षा होती है उसमें देखिए क्या होगा आपका कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो 2016 में आया था कि के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, तो यहाँ पे क्या होगा थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे देखिए दिया गया सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह देखिए हो जाएगा अपसारी चिंतन, सेकंड में सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है, सेकंड राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि शर्मिंदगी, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा शर्मिंदगी का जो संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यह देखेंगे अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है, तो सेकंड राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है, अर्थपूर्ण है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे जो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि योग्यता सुधार्य है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, तो यह देखिए हो जाएगा अन्वेषण और संवाद, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, तो यह देखिए आपका यहाँ पर होता है स्वनियमन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, थर्ड वाला राइट आंसर है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, तो यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, तो फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और यह देखिए सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सीटेट में आप भी जानते हैं कि सीटेट में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं, तो यह प्रीवियस ईयर पेपर है। सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। इसी तरीके से आपको क्लास 6 to 8 का मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का 1 से 5 का मिल जाएगा, पेपर फर्स्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा 2011 से लेकर के 24 तक के जितने भी पेपर आपके यहाँ पे हर साल में 2 बार होते हैं, तो सबके सब आपके पेपर दिए गए हैं, और इसमें आंसर की के साथ मिलेगा और एक्सप्लेनेशन भी किया रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे आपके सबके सब सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, CDPS, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश के सबके सब सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके 20 रुपये का पेमेंट करके इसको परचेज कर लीजिए। और लिंक से परचेज करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कर लीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 20 रुपये का पेमेंट करना है। 20 रुपये की पेमेंट आप कंप्लीट करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।